Recording in progress. हेलो गाइस, जैसे न्यू अपडेट निकल के आ रही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, जैसे अग्निवीर वायु के लिए एयरफोर्स में है। जो लास्ट ईयर हुआ था 2024 के लिए जनवरी का इनटेक हुआ था, जिसमें अक्टूबर में सारी एग्जाम वगैरह इन लोगों ने लेकर के सारा खत्म कर दिया। और इसके बाद जो आने वाला था, जो जून और जुलाई का भी एक इनटेक आने वाला है, लेकिन इन लोग ने जो है इस बार निकाल दिया 2025 वाला जनवरी वाला इनटेक अभी से ही निकाल दिया है। सो काफ़ी फास्ट इन लोग काम कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी अपडेट जल्दी से निकल के आ रही है। जैसे इसमें डेट्स की बात करें अगर हम, तो 17 जनवरी से जो होगा फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 6 फरवरी रहने वाली है। इसके बीच में आपको अप्लाई करना है, तो अभी आपके पास 3 तारीख है, तो याद रखना कि 17 से 6 में जो इसका फॉर्म स्टार्ट होगा, वरना क्या होगा, डेट चली जाएगी, उसके बाद अगर आप भूल जाओगे तो फॉर्म रह जाएगा। और इसके एज लिमिट की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। 2 जनवरी से लेकर के 2004 से लेकर के 2 जुलाई 2007 के बीच में, या फिर उस सेम डेट पे भी अगर आपका बर्थ हुआ है, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, और इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। एयरफोर्स वगैरह में, ओबीसी एसटी वगैरह में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होता है। तो इसमें भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर इस बीच में या फिर इस डेट पे आते हो तो ही आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर पाओगे। और इसमें जो है सिर्फ अनमेरिड ही अप्लाई कर पाएंगे, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। इन केस ऑफ अगर जो क्लियरेंस सारे स्टेज वगैरह प्रोसीजर करना होगा, तो अपर एज लिमिट में 21 ईयर्स रहेगी लास्ट। अब मेन जो रहता है इसमें एजुकेशन के लिए भी काफ़ी लोगों को यहाँ पे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। तो इसमें दो रहता है, मेन साइंस सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, और दूसरा जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट। जो पहले जो एक्स और वाई करके जो पोजीशंस आती थी, तो ये वही पोजीशंस है, बस इसका नाम चेंज करके साइंस सब्जेक्ट और अदर देन सब्जेक्ट हो गया है। साइंस वाले में ये है कि 12th पास होना चाहिए आपका, ठीक है, और उसके साथ साथ मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इंग्लिश भी हुआ होना चाहिए, साथ में 50% के ओवरऑल। और उसी के साथ में 50% इंग्लिश में भी चाहिए आपके। तो ये मेन चीज़ है, ठीक है। और अदर देन सब्जेक्ट्स में ये रहता है कि 12th पाना चाहिए आपका किसी भी स्ट्रीम से, उसके साथ जो है एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके पास। और उसके साथ साथ जो है 50% मार्क्स जो है इंग्लिश में भी होने चाहिए। तो ये मेन चीज़ है, ये देख लेना। और मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट का भी काफ़ी अच्छा कम दिया है यहाँ पे, 170 होता है वैसे मोस्टली, या फिर किसी भी ले ला आप इंडियन आर्मी है किसी भी, यहाँ पे 152 ही मांगा है सिर्फ और सिर्फ हाइट को। और वैसे भी मैंने इस नोटिफिकेशन को पूरा टेलीग्राम पे डाल दिया है, जो कि सारी चीज़ें आप इनिशियली देख सकते हो, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना ज़रूर से, क्योंकि मैंने उसका लिंक जो है वहाँ पे बायो में मिल जाएगा आपको। सारी अपडेट्स वहाँ पर फ्री में मिल जाती है, तो वहाँ पर पहले ज्वाइन कर लेना। और फीमेल के लिए जो है आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो 152 है, ठीक है। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट या फिर हाईली रीजन उत्तराखंड, ठीक है, वहाँ पे होते हो, वहाँ के अगर जो 147 सेंटीमीटर्स विल बी एक्सेप्टेड है, ठीक है। और आगे की बात करें अगर हम, चेस्ट के लिए 77 सेंटीमीटर्स रहना चाहिए नॉर्मल में, और फुलाने के बाद 82 एटलीस्ट, मतलब 5 सेंटीमीटर एटलीस्ट आपका रहना चाहिए वहाँ पर। और चेस्ट के लिए यहाँ पे कोई एक्सपेंशन होता नहीं है, ठीक है, रेंज नहीं होती है, लेकिन एक्सपेंशन ऑफ जब आप मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंसेस चाहिए आपकी 5 सेंटीमीटर रहेगी। और विजुअल स्टैंडर्ड्स के लिए नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, जो रहता है हमेशा। पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना सही से बाद में, अगर जो आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए हो तो। अब अप्लाई कैसे करना है आपको, तो यहाँ पे अग्निपथ वायु .cdac.in पर जाकर वहाँ से अप्लाई करना है। और आप चाहते हो कि फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरा जाए, कोई सर्विस चार्ज पे नहीं करना पड़े, तो आप हमें भी डीएम कर सकते हैं, हम लोग आपका फॉर्म फिल करके देते हैं, जिसमें सिर्फ आपको आप, ठीक है, जो अगर जो कोई चार्जेस रहते हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज या फिर कोई फॉर्म फीस के लिए, तो वो आपको पे करना रहता है। अदरवाइज कोई सर्विस चार्ज यहाँ पर अभी फर्स्ट टाइम अगर अप्लाई करेंगे तो कुछ पे नहीं करना है। और इसमें जो बात करें अगर आप अर्निंग की, और क्या ट्रेनिंग पीरियड रहता है, ठीक है, इसमें क्या लीव्स रहते हैं, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। लीव्स में ये रहता है आपको एटलीस्ट के 30 डेज पर ईयर मिलता है आपको, एनुअल लीव रहती है, ठीक है। फिर सीक लीव भी मिलती है बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, ये सब भी रहता है आपका, ठीक है। फिर आगे पे एंड अलाउंसेस की बात करें यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में इन लोग ने बता दिया है टोटल जो है फर्स्ट ईयर के लिए 30,000, सेकेंड के लिए 33। सो हर साल 3 साल का हो रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंट, और लास्ट ईयर में 4,000 का, तो टोटल हो जाएगा 40,000। और हर महीने कुछ डिडक्शंस भी होने हैं, तो टोटल डिडक्शंस होने के बाद 5,02,000 के आसपास से आपका डिडक्शन हो जाएगा। और जब आप 4 साल के बाद छोड़ दोगे यहाँ पर, तो जितना आपने जो भी आपका कट हुआ है, ठीक है, उतना ही जो है वहां पर से कंट्रीब्यूशन होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो अप्रोक्सीमेटली
10 आसपास आप यहाँ पे मान सकते हो कि आप जब 4 साल के बाद छोड़ोगे तो आपको ये पेमेंट यहाँ से इतना मिलने वाला है। और उसके साथ इन हैंड का भी यहाँ पर इन लोग ने पूरा कोटा दिया हुआ है, आप देख सकते हो टोटल 33% जो है वो कोटा में चला जाएगा आपके रिजर्व में, ठीक है, और 70% जो रहेगा ऑल फिगर्स जो रहेगी वो इन हैंड आपकी सैलरी रहेगी। सो ये रहता है। और 25 4 साल के बाद 25% को जो भी रेगुलर बेसिस में कन्वर्ट कर लेते हो, 75% वही भी वहां से हम लोग मूव कर देते हैं। तो ये ऑनलाइन टेस्ट भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो टेस्ट के बारे में भी काफी प्रोसेस दिया हुआ है एकदम डिटेल टू डिटेल। तो चेक कर लेना, और अगर कोई इशू आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है या फॉर्म को फिल करना, तो मेरी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉलो अस, थैंक यू।